वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन छात्रों के लिए आज हम इस वीडियो में जो है भारतीय वन का मैथ लेकर के आ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से विविध प्रश्नावली लेकर के आ रहे हैं, और इस बड़ी प्रश्नावली का जो है पार्ट 9 है, और ये लास्ट ही है। क्या है? लास्ट है, पार्ट 9 लास्ट है। इसमें हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सो अच्छे से देखिए कि हम आपको किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही सटीक भाषा में जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सटीक भाषा में, यानी आसान भाषा में हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बताएगा भी नहीं इतना आसान में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देख लीजिए कि 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पिता की वर्तमान उम्र उसके बड़े लड़के की उम्र की दूनी है, यानी दोगुनी है। 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल के बाद पिता की उम्र उसके छोटे लड़के की उम्र की 3 गुनी होगी। यदि दोनों लड़कों की उम्रों का अंतर 15 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा? पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि क्या चीज़, पिता की उम्र करा है ना, तो हम लोग पिता की उम्र मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पिता की वर्तमान उम्र हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे x वर्ष, ठीक है। लेकिन बड़े लड़की की उम्र जो है, बड़े लड़के का जो उम्र होगा वो हम यहाँ पे मान लेते हैं बड़े लड़के की उम्र, बड़े लड़के की उम्र बराबर जो है y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़े लड़के की उम्र जो है y वर्ष, छोटे लड़की की उम्र क्या हो जाएगा? y माइनस 15 वर्ष हो जाएगा। 15 वर्ष से का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे छोटे लड़के की उम्र, छोटे लड़के की उम्र y माइनस 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो आगे हम करेंगे प्रश्न से। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या, x बराबर 2y दूनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y। उसके बाद इसके इधर लेके आते हैं, मतलब x इधर लेके आएंगे, माइनस 2y बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। इसको अब हम लोग करेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे? समीकरण 1। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करा है, अब यहाँ देखो कि कहाँ गया 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ वर्ष नहीं वर्ष, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 वर्ष बाद पिता की उम्र या आयु, लेकिन उम्र ही मान लेते हैं, उम्र दिया हुआ है। तो उम्र बराबर क्या चीज़ हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद बढ़ेगा ना, तो 10 बढ़ेगा, तो x माना था तो x प्लस 10 हो जाएगा। वही अगर छोटे लड़के की बात कर ली जाए तो यहाँ लिखेंगे छोटे लड़के की उम्र। तो छोटे लड़के की उम्र जो है क्या होगा? y माइनस 15, अब प्लस में 10 बराबर क्या हो जाता है? y माइनस 5। इस प्रकार से हो जाता है। अगर इसको इस प्रकार से ले कैसे, यानी शर्त से ऐसे हम ले सकते हैं, ऐसे लिखेंगे क्या चीज़, x प्लस 10 बराबर y माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। 3 गुनी है, यहाँ देख सकते हो लड़की की उम्र की 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये चीज़ x प्लस 10, यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 बराबर, इसको गुना करेंगे 3y को, तो 3y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। इसको इधर लेके चलाते हैं और इसको उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेके आते हैं, जाते हैं।
ये x इधर लेके आते हैं -3y और बराबर ये -15 पहले से है और इस +10 को इधर लेके आते हैं बराबर के, तो माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x -3y हो जाएगा अब बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 10 25 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से हम करेंगे, तो इसके लिए पेज पे आते हैं, नए पेज पे, और आपको बताते हैं कि देख लीजिए हम लोग क्या बोले थे। समीकरण 1 घटे 2 से करेंगे। तो जिसमें समीकरण क्या था? एक x -2y, x -2y, तो यहाँ करते हैं 2y और फिर बराबर में 0 था। ठीक है, और यहाँ समीकरण 2 करेंगे जो कि x -3y बराबर में -25। अब यहाँ माइनस किया तो प्लस माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ माइनस में 2y और प्लस में 3y, घटने के बाद 1y बच जाएगा प्लस में, बराबर 0 और प्लस 25 25 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या आ गया? 25। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 जो था हमारा x -2y बराबर 0। अब यहाँ पे x इसी प्रकार से रहेगा, -2 गुना y का मान 25 करेंगे अब बराबर में 0। अब यहाँ x बराबर 25 दूना -50 को इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस में 50 हो जाएगा, यानी y बराबर 25, x बराबर 50 आ गया। तो अब हमें यहाँ पे बताने की बात यह है कि पिता की वर्तमान आयु बोल रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिता की वर्तमान उम्र, हम लोग क्या माने हैं? x वर्ष माने थे, तो x हमारा कितना आया? 50, तो इसलिए 50 वर्ष हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा ये 31 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से 31 नंबर क्वेश्चन को, इसी को हम लोग बताएंगे। क्या है? एक व्यक्ति अपने मित्र से इस प्रकार कहता है कि मित्र, यदि तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। उसका मित्र जवाब देता है, यदि तुम मुझे 10 दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। बताइए कि उनकी पूंजी क्या थी। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि पहले मित्र के पास, जो कहता है पहले मित्र के पास जो पूंजी होगा वो x रुपया। ठीक है, फिर दूसरे मित्र के पास, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र के पास पूंजी बराबर y रुपया, मान लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ प्रश्न से करेंगे, जो कि आपको हम बता दें, कह रहा है क्या चीज़ कि देखो कि मित्र, यदि तुम मुझे 100 दोगे तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब ये कि इसके पास जो है x पहले है, अगर इससे अगर 100 लेता है मतलब x + 100 हो जाता है, तो बराबर क्या हो जाता है? इसका 2 गुना हो जाता है। मतलब ये कि 2 गुना x - 100 हो जाएगा। अब x - 100 क्यों किया है? क्योंकि ये जो है y इसको देगा ना 100, तो इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करें तो x + 100 बराबर, इसको गुना करोगे 2y ± 200 हो जाएगा। अब यहाँ x, इसको इधर लेके आते हैं -2y, अब बराबर ये -200, इसको इधर लेके आते हैं माइनस में 100 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये x -2y बराबर में
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एगो रहेगा, लेकिन 200 एक 300 हो जाएगा। ये इस प्रकार से जो है ये हमारा सारा काम होगा, सारा क्रिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम लोग जो है ना समीकरण 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? समीकरण 1 हम मान कह सकते हैं, समीकरण 1 है ही। आगे हमसे बताया जा रहा है कि देखो कि उसका मित्र फिर जवाब देता है दूसरा वाला कि यदि तुम मुझे 10 दोगे, क्या कर रहा है? 10 दोगे, तो यहाँ पे y प्लस 10 हो जाएगा अब बराबर में, तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ 6 गुना हो जाएगा और इंटू में x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि x दे रहा है ना y को, तो माइनस हो जाएगा, x में से घट जाएगा, है ना। अब यहाँ इसका काम कर लेते हैं, तो y प्लस 10 बराबर ये 6x माइनस 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो y, या फिर इसी को इधर उधर कर लेते हैं, तो कहने का मतलब हम इस तरीके से ले सकते हैं। चलो इस तरीके से लेने का मतलब ये कि पहले 10 ये इधर आएगा, इधर माइनस प्लस में 60 हो जाएगा, अब बराबर में 6x इधर लेके आएंगे माइनस y। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ 10 सत्ते 70 बराबर 6x माइनस y, यानी समझ आए? समझ में कहने का मतलब ये कि 6x माइनस y बराबर 70। ये हमारा समीकरण 2 क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नए पेज पे आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि समीकरण 1 घटे 2 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, तब जाकर के बराबर मिलेगा, तो कट जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तब समीकरण 1 x माइनस 2y बराबर माइनस 300 था। समीकरण 2 जो है हमारा 6x माइनस y बराबर 70 था, तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो 6 दुना 12x और फिर माइनस 2y, फिर बराबर में 70 था, तो 7 दुना 14, यानी कि कितना हो जाएगा? 140। अब यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 2y गया। अब यहाँ x में से 12x को घटाते हैं, तो माइनस में 11x हो जाता है, अब बराबर माइनस में 300 अब प्लस में 140, माइनस में जोड़ हो जाएगा, तो कहने का मतलब 440 हो जाएगा, इस प्रकार। अब यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बराबर में, इसीलिए x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 440 बट्टा 11, 11 चौक 44 यानी कि 40, x का मान निकल गया 40। अब यहाँ पे आ जाओ, एक में रख देते हैं x का मान, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, जिसमें समीकरण 1 हमारा है x माइनस 2y बराबर माइनस 300, इस तरह से। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे कितना? 40 माइनस 2y बराबर में 300। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 40 इसको इधर लाते हैं, तो प्लस में 300 हो जाएगा, अब बराबर में इधर लेते क्या आ जाते हैं, तो माइनस से 2y प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 340 बराबर 2y, इसीलिए y बराबर निकालेंगे, तो 340 बट्टा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 17 दूना 34, यानी कि कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 170, y बराबर x बराबर 40। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि पहले मित्र का पूंजी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले मित्र का पूंजी। हम लोग क्या माने थे? x माने थे, तो x कितना आया? 40, तो यहाँ 40 रुपया एक आंसर हो जाएगा पहले मित्र का। फिर दूसरे मित्र का पूंजी बराबर y रुपया माने थे, तो y कितना आया? 170, तो यहाँ 170 रुपया इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। तो उसके बाद जो है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं निकालें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे, जिसमें ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए SW में रखते हैं, आप लोग जो है इसे बनाएंगे, बना करके
हमारे जो है व्हाट्सएप करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सएप करेंगे। ठीक, व्हाट्सएप करने के लिए जो है आपका इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए बना करके, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ आप लोग कोशिश किए हैं, आपसे बन गया है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब क्या है? दो संख्याओं का योग कह रहा है, तो संख्या आप एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों का योग 15 है, तो x प्लस y बराबर 15 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का मतलब ये कि आप करोगे तो x बट्टा 1 हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 बट्टा x हो जाएगा। फिर y का करोगे तो प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा? 1 बट्टा y हो जाएगा। और इसका जो है 3 बट्टा 10 है। तो इस चीज़ से आप समीकरण 2 निकाल लोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है? समीकरण 1 और 2 से निकाल लीजिए और x और y निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम आपको लिख के लिए छोड़ रहे हैं। आपका SW रहा, ये आपको हमें बना करके जो है बताना होगा। इसी वीडियो के नीचे जो है आप हमें 32 का आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे? 32 का आंसर बताएंगे बनाने के बाद कि आपके पास जो है कितना आंसर आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है आप बना के ही बताएंगे। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 90% और 97% शुद्ध अम्ल के घोलों को मिलाकर 21 लीटर 95% शुद्ध अम्ल का घोल प्राप्त किया जाता है। तो प्रत्येक तरह के अम्ल की मात्रा ज्ञात करें जिसे मिलाकर यह मिश्रण तैयार किया गया। हम आपको बता दें कि घोल जो है वो 2 तरह का है। घोल 2 तरह का है। 2 तरह का कहने का मतलब ये कि एक 90% है और एक 97% है। मतलब 2 घोल है। ठीक ना, 2 प्रकार के घोल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं? लिख लेते हैं। मतलब यहाँ 2 प्रकार के घोल हैं। यहाँ 2 प्रकार के घोल है, एक 90% वाला, एक 97% वाला। ठीक है, तो चलिए इसको जो है लिखने की जरूरत नहीं है। हमको बता दिए हैं आपको कि 97% और 90% 2 प्रकार के घोल है। या फिर आपको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें मतलब 2 प्रकार के घोल है जिसमें पहला 90% का घोल है, 90% का घोल है, और दूसरा 97% का घोल है। ठीक, अब समझ में आ गया कि 2 प्रकार के घोल है, 90% वाला और 97% वाला। तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि 1 का x लीटर, 1 का x लीटर, ठीक है, और घोल का 11 का, इसमें लिख देते हैं अच्छा से, और घोल 11 का y लीटर। मतलब 11 नहीं, ये पहला है, ये दूसरा है। इस तरीके से लिख देते हैं। चलिए इस तरीके से लिख देते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, पहले का जो है x लीटर और दूसरे का जो है y लीटर। समझ में आ गया? उसके बाद हम आपको बता दें कि हमारा कह रहा है कि घोलों को मिला करके 21 लीटर होता है। मतलब x और y दोनों को मिला करके जो है x प्लस y दोनों को मिला करके जो है 21 लीटर होता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। फिर आगे कह रहा है 95% शुद्ध अम्ल का घोल प्राप्त किया जाता है। मतलब हम आपको बता दें, इसको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि यहाँ अगर हम बताएं कि पहले के घोल समझे, x लीटर और x का कितना है, मतलब 95 लीटर शुद्ध अम्ल का घोल। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x लीटर का 90%। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x का 90/% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर काटिएगा तो 1 0 1 0 कट गया, 9x को गुना कीजिएगा तो 9x/10 हो जाएगा। फिर यहाँ दूसरे वाली की बात कर लिया जाए, दूसरे वाली की बात कर लिया जाए, ये पहले वाला था, दूसरे वाली की बात कर लिया जाता है y लीटर, क्या y लीटर। तो y लीटर में जो है, तो y लीटर का यहाँ पे 97% हो जाएगा, y लीटर का 97%। जिस तरीके से यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम करेंगे y का ये 97/100% हटाएंगे तो, जिसमें यहाँ पे इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 97y/100 हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब इसका अगर हम मिश्रण करें तो यहाँ पे हम करते हैं मिश्रण के 21 लीटर में, मिश्रण के 21 लीटर में अम्ल की मात्रा, क्या अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगा, 95/100 गुना 21, यही हो जाएगा, जो कि 95% को रहा ना, तो 95/100 गुने 21 हो जाएगा, ये लीटर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि अगले पेज पर क्या चीज़, जो हमारा था पहले आया था 9x/10 और फिर दूसरे वाले का आया था 97y/100, उसका दोनों को मिश्रण किए थे तो कितना आ गया था, 95 गुने 21/100, इस प्रकार से 95% 21 गुना आया था। ठीक, इसका अगर हम एलसीएम ले तो इसका एलसीएम लेंगे, ये इसी प्रकार से रहेगा 95 गुना 21/100। इसको इस तरीके से रखेंगे, गुना नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला दिन में जो है, मतलब आगे जो आएंगे तो वो काटने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 100 हो जाएगा। तो 100 यानी 10 9 90, 90x अब प्लस में ये 100 का यहाँ 100 यानी 27y हो जाएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं इसमें, क्या चीज़ आपको ये बता दें, देख लीजिए कि इसको आप बराबर है, मतलब भाग है, मतलब बराबर में 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो 90x + 97y बराबर ये 95 गुना 21, यही ना होगा। तो ये हमारा जो है क्या चीज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हम आपको बता दें, क्या चीज़, वो ये कि इसको जो है हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समीकरण 1 2 से करते हैं, इसके साथ खेलते हैं। समीकरण 1 गुने 90 यानी 1 को 90 से गुना कर देंगे और फिर -2 से करेंगे, यानी कि 2 को किसी से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको 1 को हम जो गुना करेंगे तो 1 क्या आया था, x + y बराबर 21, मतलब x + y बराबर 21 आया था, है ना। दोनों का मिश्रण जो है 21 था। तो कहने का मतलब ये कि इसको 90 से गुना करते हैं तो 90x हो जाएगा और फिर प्लस 90y हो जाएगा। अब बराबर में 21 है तो इसको इसी पर टर्म में लिख देंगे, मतलब ये कि 90 गुना 21 हो जाएगा। ठीक, और ये समीकरण 2 हमारा जो है क्या हो जाएगा, चलिए समीकरण 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90x + 97y बराबर में ये 95 गुना 21। अब यहाँ माइनस प्लस कर लेंगे तो माइनस 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 प्लस 90x कट जाएगा। तो अब यहाँ देखो 90x में से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7y, क्या हो जाएगा, माइनस में 7y। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने की वाली बात ये है कि हम आपको बता दें
कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अगर इसको हम गुना करते हैं, ठीक है, 90 और 21 को गुना करते हैं तो 9 दूना 18, यानी कि 1890 आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 95 21 को अगर गुना करते हैं तो 1995 आता है। तो अब इसको हम घटा ले तो क्या हो जाएगा, माइनस में 105 होगा, ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर में। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ इसीलिए y बराबर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 105/7, जो कि काटने के बाद 15 7 105 यानी कि 15 आ जाएगा। तो अब समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 ये है, x + y = 21, जिसमें y का मान रखेंगे 15, तो x + 15 हो जाएगा बराबर में 21। तो x बराबर ये 21 इधर लेके आएंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 15 को घटाते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें कि जैसे 90% वाला एगो था ना हमारा घोल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90% अम्ल के घोल की मात्रा बराबर क्या माने थे, x माने थे, तो x बराबर कितना आया, 6, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 97%, तो 97% में y माने थे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 लीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 90% वाले का 6 लीटर और 97% का 15 लीटर, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और बन गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो है हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है समीकरण x - y + 1 = 0। समीकरण दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0 के आलेख खींचे। इसमें कह रहा है आलेख खींचना है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के नियामक निर्धारण करें एवं त्रिभुजीय क्षेत्र को छायांकित भी करें, मतलब छायांकित भी करना है। तो कहने का मतलब चलिए हम जल्दी इसको बता देते हैं। हम लोग करते क्या है कि हमारे पास तो समीकरण तो है पहले से है ही, इसमें मानने के बाद तो है नहीं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं x - y + 1 = 0। इसको समीकरण जो है हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, या फिर नहीं बनाएंगे फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ऑलरेडी समीकरण है ही, ठीक है। दूसरा हमारा है 3x + 2y - 12 = 0, ये समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे समीकरण 1 से पहले कर लेते हैं, और समीकरण 1 से पहले किए हैं तो समीकरण 1 का ये हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए x और y 0 मानेंगे, यहाँ y बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देख लो कि समीकरण 1 हमारा ये है x - y, इसको इधर लेके चला जाता है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x का मान 0 रखेंगे तो 0 और -y बराबर -1 हो जाएगा। तो सीधे y बराबर +1 हो जाएगा। ये आप हटा लीजिए, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो फिर माइनस कटिए जाएगा, तो फिर कोई मतलब उतना है नहीं, तो मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बता दें कि यहाँ पे y बराबर 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 0 हो जाएगा y का मान, तो बराबर 1। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से कर देते हैं। तो समीकरण 2 का हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और इस टेबल में सारी चीज़ को भरेंगे। तो यहाँ x y, x को 0 और यहाँ y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि यहाँ पर देखो समीकरण 2 हमारा ये हो जाएगा 3x + 2y, और ये बराबर को इधर लेके आ जाता है तो प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x का मान 0 करेंगे और प्लस में 2y बराबर में 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं, तो 2y बराबर 12 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 6,
मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ फिर से हम y बराबर 0 रखेंगे, मतलब 3x गुना 2 गुना 0, सॉरी प्लस होगा ये, चलिए हम आपको इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा 3x प्लस 2 गुना 0 बराबर 12 हो जाएगा। तो ये 3x बराबर 12 होगा, इसीलिए x बराबर 12/3 हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि यहाँ पे x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा आ जाता है सभी का सभी। और उसके बाद अगले पेज पे हम आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बताने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो है इस प्रकार से हो गया। इसका अगर हम अगर मतलब इसका मान लिखे, ठीक है, ये सब का मान जो है, इस सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो है हम लोग लिख देते हैं y 6 है, ये भी हम लिख दिए हैं साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ x बराबर 4 लेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 ले लेंगे। यहाँ -1 -2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू रखेंगे। तो देखो x 0 है, y 1 है, तो y 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 0 और 1। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 है x, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, और 0 तो यहाँ पे लिखेंगे -1 0। ठीक है, इसको मिलाएंगे, तो चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने मिला लिया है। अब हम दूसरा समीकरण पे लेते हैं, ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद देख लीजिए कि हमें करना क्या है कि ये इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 0 और y 6 हमारा यहाँ पर वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0 6, और फिर यहाँ पे x 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 4 0। ठीक है, इसको फिर हम मिलाएंगे। तो इस तरीके से जो हमने इसको मिला लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि ई बिंदु जो है यार, ये एक तरीके से हम क्या बन गया, ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये इसको छायांकित करना था, इस चीज़ को छायांकित करना था इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा छायांकित हो गया। और कहने का मतलब ये कि सारे के सारे चीज़ तो बन हो गया, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। तो हमारे जो है ये हम लोग जो है अब नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।